प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबका खैर मकदम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे कि जब आप हमारे साथ मिलकर इबादत कर रहे हैं अपने ही घरों पर, लेकिन हमारा खुदा दूर और पास दोनों का खुदा है। और इसलिए मैं आप सबको यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में सलाम पेश करता हूँ और दुआएं करता हूँ कि खुदावंद आपकी जिंदगी को ऐसे ही संवारे, ऐसे ही संभाल के रखे और आप खुदा के लिए बरकत का वसीला बने रहें। अभी इबादत में गाया जा रहा था, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। मुश्किल काम है जिंदगी के हर हालात में ये गा पाना कि तेरी महिमा शायद कठिन काम है। और इस वक्त जो दौर चल रहा है और जो महामारी है और जो हालात हमारे के दरमियान है, उस वाले सर्कमस्टेंसेस में, उस वाले हालात में ये बात कह पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। खुदा आप सबके साथ रहे। और मैं पास्टर जॉन स्टीफन आप सबको अपने पूरे तमाम दुनिया भर के तमाम उन चाहने वालों को जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो खुदा के नाम को इज्जत देते हैं, उन सबको सलाम पेश करता हूँ और दुआएं करता हूँ। ऐसे ही आप अपने घर में बहुत सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इबादत के आखिर में हम चंद एक बातें आपको जरूर सूचना देंगे जो बहुत जरूरी है, खासतौर पर कानपुर शहर के लिए वो सूचना होगी। इसलिए बराबर खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं और हमारे आसपास आज जो हालात हैं, जो चीजें हमारे रब के दरमियान चल रही हैं, उन सब ने बड़ा डर पैदा कर दिया है, बड़ा खौफ पैदा कर दिया है। आदमी बहुत डरा हुआ है और उसकी चीजें ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, उसके दिमागी उलझन ठीक नहीं है, उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही है। और मैं बताना मांगता हूँ, महामारी ने पांव पसार लिए हैं। WHO कुछ कहता है, गवर्नमेंट कुछ कहती है, हालात कुछ कहते हैं, मेडिकल वाले लोग कुछ कहते हैं, हर आदमी अलग अलग तरीके की बातें पेश कर रहा है। और जिससे हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि हम कैसे इन बातों पर यकीन करें। क्या हो रहा है जहान में हमें कुछ पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, आसमान का खुदा उससे बड़ा खुदा है और वो मुझे और आपको प्यार करता है। इसलिए आज की सुबह मैं आपको चंद एक बातें नसीहत के तौर पर खुदा के कलाम से कहना मांगता हूँ। और यूं समझ लीजिए कि एक प्रकार से आपके आत्मिक जीवन को, रूहानी जिंदगी को, स्पिरिचुअल लाइफ को एक इम्यूनिटी बूस्टर देना चाहता हूँ, क्योंकि सब जगह इम्यूनिटी की बात चल रही है। लोग तरह तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप मुकाबला कर लेंगे, आप बच जाएंगे, इस महामारी का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, दुनियावी तौर से शरीर में रहते हुए उसकी इम्यूनिटी का तो हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, तरह तरह की चीजों को ले रहे हैं ताकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारे जिंदगी के लिए, रूहानी तौर से हमारी आत्मा के लिए भी कुछ बूस्टर्स की जरूरत है, ताकि वो हमारी रूह को बुझने ना दें। वो लोग जो डरे हुए हैं उनके अंदर एक नई आशा का संचार हो सके। जो लोग बड़े परेशान हैं उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से चंद एक बातें रखूंगा। और मैं आपको मांगता हूँ कि आसमान का खुदा मुझसे आपसे क्या चाहता है। मैं एक आयत पे आपको लेके चलना चाहता हूँ और यकीन करता हूँ कि ये आयत आपको बरकत देगी। जो आपको मिलेगी द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां बाब है और उसकी 32वीं आयत से आज की सुबह कलाम की तलावत करेंगे या कलाम को शुरू करेंगे। और वहां लिखा हुआ है, पहले उन दिनों को स्मरण करो, रिमेम्बर दोज डेज। उन दिनों को याद करो जब तुम बड़े खुशहाल थे, उन दिनों को याद करो जब हालात बड़े अच्छे थे, उन दिनों को याद करो जब तुम्हारे इर्द गिर्द के माहौल अच्छा था, तुम नॉर्मल लाइफ में थे, तुम अपनी जिंदगी में अच्छे से चले थे, कन्वेंशन में जाते थे, कलीसिया में जाते थे, प्रचार करने जाते थे, विजिटिंग पे जाते थे, अपनी नौकरी पे जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, उन सब चीजों को, लेकिन उन सारी चीजों पर ब्रेक लग गया है। लेकिन और आदमी अपने घर में बंद के रह गया है और उसको लग रहा है मेरी जिंदगी खत्म हो गई होगा। लेकिन मैं आपको मांगता हूँ, आसमान का खुदा कुछ एक काम करना मांगता है। दो अलग अलग पहलू आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये कि उन दिनों को याद करो, पहले के दिनों को याद करो। और दूसरा ये कि आपको मजबूती की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी में मजबूत बने रहिए तो आप सब कुछ कर गुजरेंगे। और मैं आपको मांगता हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा है, लिखा पहले उन दिनों को स्मरण करो, पहले के दिनों को याद करो जिनमें तुम ज्योति पाकर, वाओ, रोशनी पाकर। इसका मतलब क्या है कि तुम अंधेरे में थे,
हाँ, अंधेरे में थे। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में पहले के दिनों में भी थे पर अंधेरे में थे। शायद वो खुदा को जानते थे पर खुदा को पहचानते नहीं थे। चर्च जाते थे पर इबादत करने का सलीका नहीं मालूम था। वो अपनी जिंदगी में कलाम को देखते थे पर कलाम की गहराई को नहीं पता था। पहले के दिनों को याद करो। आसमान का खुदा इस बात को फरमा रहा है और कह रहा है, पहले के दिनों को याद करो। उन दिनों को याद करो जब तुम खुदा के घर आया जाया करते थे, जब चीजों में तुम बड़े सुकून से रहा करते थे, जब तुम्हारी जिंदगी की सब चीजें बड़ी अच्छी चल रही थी, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पर थी और सारे हालात बड़े अच्छे थे। लेकिन साथ ही साथ आसमान का खुदा फिर भी कह रहा है कि रोशनी को पाकर या ज्योति को पाकर, आगे लिखा हुआ है, और तुम दुख के बड़े झमेलों में घिर रहे, कायम रहे, मेले में स्थिर रहे। स्थिर रहने की आवश्यकता है। आपको याद करना हूँ, जब आज आदमी हिला हुआ है, बिजनेस डूब गया है, नौकरी खत्म हो गई है, चीजें नहीं बन पा रही है, हालात घर के अच्छे नहीं है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही है, तरह तरह की बीमारियों ने डेरा कर लिया है, आप बिल्कुल डरे हुए हैं कि कहीं ये महामारी मुझे न छू जाए, कहीं मेरे परिवार में किसी को कुछ ना हो जाए, कहीं हमारी जिंदगी में कुछ ना हो जाए। इन सारी बातों के दरमियान याद करो तो एक चीज, पहले के दिनों को याद करो। उन दिनों को याद करो जब आसमान के खुदा ने तुम पर फजल किया था और तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। आसमान का खुदा फरमा रहा है और इस बात को कह रहा है कि पहले के दिनों को याद करो। उन दिनों को याद करो जब तुम दुखों के बड़े झमेले में पड़े। ऐसा नहीं था कि आज से पहले हमारी जिंदगी में दुख आए नहीं, हालात खराब हुए नहीं, चीजें बिगड़ी नहीं, सब कुछ हुआ है। लेकिन इन बातों के दरमियान वो कह रहा है, एक काम करो, स्थिर रहो, दुखों में स्थिर रहो। कब खाली कुछ ना करो, खुदावन की ओर ताकते रहो, उसकी ओर ताकते रहो, उसको निहारते रहो, उसकी तरफ अपनी आंख लगाए रहो। और एक काम करो, अपने विश्वास को, अपनी चीजों को टूटने मत दो, स्थिर रहो, स्थिर रहो। तौर से तो खुदा तुम्हें बरकत देगा, क्योंकि आसमान का खुदा मेरे और आपकी जिंदगी में बड़ा काम करता है, क्योंकि वो सबसे अच्छा खुदा है। बट रिमेंबर द फॉर्मर डेज, रिमेंबर द फॉर्मर डेज। उन दिनों को याद करो जो पहले के दिन है, उन दिनों को याद करो। और तुम तब क्या कर सकते हो, आपको देना मांगता हूँ, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। सबसे पहला बूस्टर जो आज मैं आपको देना चाहता हूँ आपकी रूहानी जिंदगी के लिए, कि अगर आप कहीं आपके अंदर का डिप्रेशन आपको घेरे हुए है और आप अंश अंश करके आपकी आशा निराशा में बदलती जा रही है और आप बड़े दुखों में आप टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, तो पहला बूस्टर मैं आपको देना चाहता हूँ, दुखों में स्थिर रहो। और स्थिर रहने का तरीका क्या है, पहले के दिनों को याद करो। जब तुम पहले के दिनों को याद करोगे तो खुदाबंद के नाम को धन्य कह सकोगे, याद करोगे। हाँ खुदाबंद, जब लोग तेरे उस जमाने को याद करो जब लोग गुलामी में थे, कैसे खुदा ने उनको छुड़ाया, कैसे उनकी अगुवाई करी, कैसे जंगल में उनको पानी पिलाया, कैसे जंगल में उनको खाना खिलाया, कैसे उनको समुद्र के बीच से निकाल ले गया, कैसे उसने महामारियां भेजी, पर खुदा ने सब कुछ अपने लोगों के लिए करता रहा। जब तुम टूट गए थे तो खुदाबंद तुम्हारी आशा बन गया। जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था, मटके कांटा कुप्पे के तेल खत्म हो गया था, तब भी खुदा ने तुम्हारी जिंदगी में ये काम किया और तुम्हारे मटके कांटा कुप्पे का तेल खत्म नहीं होने दिया। जब तुम नौकरी पर गए थे, इंटरव्यू में जब तुम थे, शायद तुम्हें लग रहा था मुझसे ज्यादा काबिल लोग यहाँ पर हैं, लेकिन तुमने दुआ करी, तुमने उपवास किया और खुदा ने तुमको कामयाबी दी। उन दिनों को याद करो, उन दिनों को याद करो कैसे खुदा ने तुम पर फजल किया था। उन दिनों को याद करो जब तुम निराशा थे, निराशा में डूबे हुए थे, तो खुदा ने तुमको फजल किया था, खुदा ने तुमको छुड़ा लिया था। उन दिनों को याद करो जब कुछ नहीं था, पर फिर भी आसमान के खुदा ने तुमसे मोहब्बत करी। और जब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अच्छी बात पाई नहीं जाती थी, तो भी उसने तुम पर चित्त लगाया और तुमसे मोहब्बत करी। उन दिनों को याद करो। और जब तुम उन दिनों को याद करोगे तो इस दुख के माहौल में जब तुम इंसान बिल्कुल डरा हुआ है, स्थिर रह सकोगे। द फर्स्ट बूस्टर, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। अपनी जिंदगी में स्थिर रहो, और जब स्थिर रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी में बड़े काम कर पाओगे। मैं एक जगह पर आपको जल्दी से लेके चलना चाहता हूँ और आपको बताना मांगता हूँ, आप बहुत से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये महामारी कब खत्म होगी, हमारे हालात कब नॉर्मल आएंगे, हमारी जिंदगी में कब ऐसा होगा। बहुत से लोगों से मेरी बातें होती हैं और बहुत से लोग तरह तरह के वॉलपेपर भी भेज रहे हैं, तरह तरह की आयतें लिख लिख के भेज रहे हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं अब तो ये यहोवा का क्रोध भड़क गया है और इसीलिए उसने पृथ्वी पर ये महामारी भेजी है, और तरह तरह की बातें हो रही है। लोग कह रहे हैं अरे अब तो क्रोध उसका शांत हो जाए, दुआ करो ताकि क्रोध शांत हो जाए। अगर आपको आपकी जिंदगी में भी यही सवाल है और आपको ऐसा लग रहा है, तो मैं आपको एक उम्मीद की, एक खुशी का पैगाम देना चाहता हूँ। खुदावंद के कलाम के वसीले पर, खुदावंद के कलाम के बिना पर आपको एक खुशी का पैगाम देना चाहता हूँ, और वो खुशी का पैगाम आपको मिलेगा जबूर 30, साम 30, भजन संहिता 30 और उसकी 5वीं इबारत पे गौर करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसका कहर दम भर का है, उसका कहर दम भर का है, उसका क्रोध क्षण भर का है। वाह,
अगर खुदा को क्रोध दिला दिया है, लोग परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं खुदावन हमसे नाराज हो गया है, खुदावन का क्रोध हो गया है, खुदावन हमारे लिए जिंदगी में ये क्या करेगा, ये वाले सवाल अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो हो सकता है मैं इन बातों के आगे आपको लेके चलना चाहता हूँ। और हिंदी में लिखा हुआ है उसका क्रोध तो क्षण भर का है, उर्दू में लिखा हुआ है उसका कहर दम भर का है, क्षण भर का है। लेकिन आगे सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो आशा की बात है वो ये है, आगे लिखा हुआ है लेकिन उसका करम उम्र भर का है, उसका करम उम्र भर का है। हिंदी में लिखा हुआ है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है, उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। कदाचित रात को रोना पड़े। ये दिन रोने के चल रहे हैं, ये रोने के दिन चल रहे हैं, दुहाई देने के दिन चल रहे हैं, दुआ करने के दिन चल रहे हैं। हम सब टूटे बिखरे हुए से तो हैं, लग रहा है कि ऐसे हालात में क्या होगा, लेकिन आपको यकीन दिलाना मांगता हूँ आसमान का खुदा यूं फरमा रहा है उसका कहर तो दम भर का है, लेकिन उसका करम उम्र भर का है। पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए उसने क्रोध तो किया है, लेकिन जो फजल करेगा वो फजल जिंदगी भर का है। मेरे भाई तुम्हारे लिए है, प्रिय परिवार तुम्हारे लिए है, मेरी बहन जो तुम आज टूटी हुई हो और तुम अपनी जिंदगी को खत्म करना चाह रही हो, ये पैगाम तुम्हारे लिए है कि आसमान का खुदा तुमसे प्यार करता है और उसका फजल जो तुम्हारे ऊपर हुआ है वो क्षण भर का नहीं पर उम्र भर का है। वो कभी भी तुमको त्यागेगा नहीं, वो कभी तुमको छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा तुमको अपनी बाहों में लिए फिरे रहेगा। उसका क्रोध क्षण भर का है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। लिखा हुआ है उसका कहर दम भर का है और उसका करम उम्र भर का है। और आगे लिखा हुआ है कदाचित रात को रोना पड़े। कदाचित रात आज रो रहे हैं, नौकरी चली गई है, पैसे घर में है नहीं, हालात बहुत खराब हो गए हैं, बिजनेस चौपट हो गया है, कोई सोर्स दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या होगा। हाँ ये रोने के दिन तो है, लेकिन काश कि इससे अच्छा होगा कि इन रोने के साथ साथ काश कि आप उन आंसू को अपने खुदा के आगे भी बहाना सीख जाइए, उन खुदा के आगे अपने आंसू को बहाना सीख जाइए, तो आपको जिंदगी में बरकत मिलने पाएगी। कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह की खुशी की नौबत जरूर आएगी। ऐसे लिखा हुआ है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा, सवेरे आनंद पहुंचेगा। वो दिन आने वाला है, वो घंटा आने वाला है, वो महीना आने वाला है, वो हफ्ता आने वाला है, वो लम्हा आने वाला है कि जब उसका क्रोध शांत हो जाएगा। उसका कहर तो दम भर का है, लेकिन उसकी प्रसन्नता, उसकी मोहब्बत, उसका फजल, उसका करम उम्र भर का है। वाह, उसका कर्म उम्र भर का है। इसलिए एक काम करो, बस तुम सिर्फ मजबूती से अपने आप को मजबूत रखो, खुदा में कायम रखो और इस बात पे यकीन करते रहो कि खुदा मुझसे प्यार करता है, खुदा मेरे साथ बना हुआ है, खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और जब इन बातों पर गौर करते रहोगे तो खुदा के हाथ को तुम देख पाओगे। और सिर्फ इतना करो, पहले के दिनों को स्मरण करो, उन पुराने दिनों को याद करो कि खुदा ने तुमको कैसे संभाला था, खुदा ने तुम्हारे लिए कैसे कैसे रास्ते खोले थे, खुदा ने तुम्हारे कैसे जंगल में, बियाबान में वो तुम्हारा हमसफर बन गया, चट्टान से उसने पानी निकाल कर पिलाया। जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं था तो भी उसने तुमसे मोहब्बत करी, और जब तुम किसी काबिल नहीं थे तो उसने तुम्हें काबिल बनाया। उस खुदा के लिए, उस खुदा की बात को याद करो, पहले के दिनों को याद करो। उसका कहर दम भर का है और उसका करम उम्र भर का है। उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है और वो आपको दुखों के इस बड़े झमेले में संभालने की कुव्वत रखता है, क्योंकि उसका नाम यहोवा है। वो खुदा है, वो अबदी खुदा है, वो आसमान और जमीन का मालिक है। उसके कह देने से चीजें हो जाती हैं। वो तारागणों को नाम लेकर बुलाता है और वो समुद्र को डांट देता है, आंधी तूफान को थामने की कुव्वत रखता है। वो सब कुछ कर सकता है, जी हाँ, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो अबदी खुदा है, वो राजाओं का राजा है और उसके कह देने से चीजें हो जाती हैं। तो मैं क्या करूँ? तो फिर मैं क्या करूँ? इस वक्त जब हालात हमारे खराब है तो मैं क्या करूँ? मैं आपको इम्यूनिटी बूस्टर दे रहा था, पहला बूस्टर मैंने आपको दिया, स्थिर रहो, बी कॉन्फिडेंट, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपको ये इनकरेज करने के लिए कहना चाहता हूँ कि उसका कहर दम भर का है, क्षण भर का है उसका क्रोध, लेकिन उसका करम उम्र भर का है। वो जिंदगी भर संभाल लेने वाला खुदा है। इसलिए चंद एक और बातों पर गौर करेंगे। और ऐसे लम्हे में जब चीजें खराब है तो मैं क्या करूँ? बताऊँ मैं आपको क्या करूँ? आपको ये काम करना है। वैसे निकाले एक आयत, जबूर उसका 27वां बाब और उसकी 14वीं आयत, भजन संहिता 27 और उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है खुदाबंद की बाट जोता रहे। बाट जोता रहे क्या मतलब है? मतलब ये वेट अपॉन द लॉर्ड, खुदाबंद की तरफ ताकते रहो। वेट अपॉन द लॉर्ड, खुदाबंद ही की आस रख,
और किसी चीज की आस मत रखिए। और किसी इंसान से आस रखेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। हो सकता है आप कुछ एक्सपेक्ट करें और वो पूरा ना हो तो आपको दिल में चोट पहुंचेगी। यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा की बाट जोता रहे, और दूसरी बात लिखी है याओबान, मजबूत हो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। खुदावन में मजबूत रहे। आप बहुत सारी चीजों में मजबूत हो सकते हैं। आप पैसे से मजबूत हैं, आप सोर्सेस से मजबूत हैं, आपके पास दुनिया भर के तमाम रिश्ते नाते हैं, बड़े बड़े लोगों को आप जानते हैं, बड़े बड़े अफसरों से आपकी जान पहचान है। लेकिन जो माहौल आपके इर्द गिर्द चल रहा है उसमें ना सोर्स काम आ रहा है, ना पैसा काम आ रहा है, ना जान पहचान काम आ रही है। लेकिन एक चीज है जो काम आ सकती है, और वो काम है खुदावंद यीशु मसीह। उसकी आस रख, उसी से उम्मीद रख, हियाव बांध और अपनी जिंदगी में उसी से उम्मीद रख। और जब आप उसका उम्मीद उससे रखेंगे तो वो आपको बड़ी बरकत देगा। इसलिए मैं आपको इम्यूनिटी बूस्टर दे रहा हूँ। पहला काम ये था कि आपको डरना नहीं है। दूसरी बात ये है आपको हियाव बांधना है। आपके अंदर की निराशा को दूर करिए और कहिए मैं यीशु में बहुत मजबूत हूँ। अपने आप को मजबूत बना के रखिए। और तीसरी बात ये है आस रखें, उम्मीद रखें तो केवल खुदा से रखें। और जब खुदा से उम्मीद रखेंगे तो आपको बड़ी बरकत हासिल होगी। और ना ही कि इतना, पर साथ साथ ये इम्यूनिटी क्यों बताई जा रही है? इम्यूनिटी का काम, इम्यूनिटी इसलिए बनाई जाती है ताकि आप मजबूत हो सके। जितनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा आप मजबूत होंगे अंदर से। फिजिकली जितना ज्यादा इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी तो वो आपके तमाम उन बैक्टीरिया वायरस से लड़ सकती है और आप बीमार नहीं पड़ते। उसी तरीके से रूहानी जिंदगी में भी जब आपको ये माहौल दिख रहा है, चारों तरफ आपको मौत का साया दिखाई पड़ रहा है, लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, इनसे शायद आपको बहुत डर लग रहा है। और अगर आप डर लग रहे हैं तो आपको यकीन दिलाना मांगता हूँ उसका फजल, उसका करम उम्र भर का है। उसका करम एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, हमेशा का है। और वो उसका करम हमेशा का है और वो बड़ी बरकत देगा, क्योंकि वो बड़ा खुदा है, वो अच्छा खुदा है, उसके जैसा कोई नहीं। क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और वो मेरे आपकी जिंदगी में बड़े बड़े करिश्मे करता है और मौज से करता है। इसलिए क्या करो, आस रखो, वेट अपॉन द लॉर्ड। और दूसरी बात ये, मजबूत हो, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। और नहीं करो इतना, पर दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है कि खुदावन के उस फजल में जो यीशु मसीह में है मजबूत हो। वाह, इसमें मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप दुनिया के तमाम चीजों में मजबूत हो सकते हैं, पर अगर आप यीशु में मजबूत नहीं है तो मैं आपको बताना मांगता हूँ शायद आप अपने हालातों से न लड़ पाए। एक आदमी एक दिन खुदा में मजबूत नहीं था तो वो मिद्यानियों के डर से भाग गया, गेहूं के कुंड में जाकर छुप गया। लेकिन फरिश्ता उसके पास आया और आकर उससे कहा, हे शूरवीर योद्धा, उठ और अपनी इसी शक्ति में जा। क्या कर रहे हो? वो उसको रिमाइंड करा रहा था कि पहले के दिनों को याद करो कि तुम शूरवीर योद्धा हो। आज मैं किसी परिवार से, किसी भाई से, किसी बहन से, किसी अंकल से जो निराश है, जो डरे हुए हैं, जिनको लग रहा है ये हालात कब ठीक होंगे, आगे क्या होगा, कौन मुझे संभालेगा, अगर ऐसे हालात में है तो आपको याद करना मांगता हूँ आप शूरवीर योद्धा हैं। आप शूरवीर योद्धा हैं, मगर किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में मजबूत बनिए। और जब आप यीशु मसीह मजबूत बनेंगे तो खुदा आपको अपनी जिंदगी में बड़ी बरकत देगा। खुदा आपको संभालेगा और वो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। जबूर 28 और उसके 7वें आयत पे निकालेंगे। एक जगह और आपको लेके चल रहा हूँ, जबूर 27 भजन संहिता 28 और उसका 7वां पद पढ़ के देखेंगे। भजन संहिता 28 और उसका 7वां पद, वहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। आप सहायता के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं और कोई आपकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको एक जगह पर एक एड्रेस बता रहा हूँ, इस एड्रेस पर अगर आप सहायता मांगने जाएंगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि वो खुदा है और वो हमारी जिंदगी का कुलबानी है और हमसे आपसे बहुत प्यार करता है। खुदावंद मेरा बल और मेरी ढाल है। ये क्या कह रहा हूँ मैं आपको याद दिला रहा हूँ। पहले के दिनों को याद करो और मजबूत बनो, मजबूत बनो, खुदा के फजल में मजबूत बनो। उम्मीद उसी से रखो और नहीं कि उम्मीद, पर उसके साथ साथ खुदावन मेरा बल और मेरी ढाल है और उस पर भरोसा रखने से सहायता पता कहाँ है कि मिलती है? मन को सहायता मिलती है। हिंदी में यही लिखा हुआ है कि उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। बहुत से लोगों का मन बड़ा उदास है, घर में सब कुछ है खाने के लिए लेकिन मन नहीं कर रहा है, जिंदगी में कोई खुशी नहीं दिखाई पड़ रही है। अच्छा गद्दा है, अच्छा घर है, एसी लगा हुआ है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मन उदास है, मन आपका ठीक नहीं है, मन में तरह तरह के ख्याल आपको परेशान कर रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो आपके मन का इलाज एक एड्रेस बता रहा हूँ और वो एड्रेस ये है कि यहोवा पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन आने वाली सुबह
आपके लिए खूबसूरत पैगाम लेकर आ रही है। इसलिए एक काम करो, इन सारी परिस्थितियों पर ओवरकम करने का तरीका क्या है? ओवरकम करने का तरीका ये है कि पहले के दिनों को याद करो। पहले के दिनों को याद करो कि कैसे उसने मुझे जंगल में मेरी मदद करी है, कैसे उसने मुझे सैलाब से गुजारा लेकिन सैलाब मुझे डुबो नहीं पाया, कैसे उसने आग के बीच से गुजारा लेकिन आग मुझे जलाने नहीं पाई। ये सब याद करो तो तुम मजबूत बनोगे, खुदा के फजल में मजबूत बनो। और पहले के दिनों को याद करोगे तो तुम इस दुख के बड़े झमेले में स्थिर रह सकोगे। स्थिर रह सकोगे। स्थिर रहना बहुत जरूरी है। रिमेंबर योर प्रीवियस डेज एंड बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। खुदा में मजबूत बने रहो। जब मैं खुदा यीशु मसीह की खिदमत में आया तो मैं बहुत सारे अपने लोगों से तरह तरह की बातें करता था। मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो ये सब चीजें काबिलियत नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हें तो इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें इतनी काबिलियत नहीं है, तुम्हें अंग्रेजी आती नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर लोगे। पर हमें मालूम था कि मेरे मन को सहायता कहाँ से मिलती है। और आज जिंदगी के 22 साल बीत गए। आसमान के खुदा ने क्या कुछ नहीं जिंदगी में किया है, अगर बताना शुरू करूंगा तो शायद रात हो जाएगी। लेकिन आपको उत्साहित करना मांगता हूँ, जिस खुदा ने मेरे लिए किया वो आपके लिए भी कर सकता है। वो आपके साथ है। उसका कहर दम भर का है और उसका करम उम्र भर का है। इसलिए कदाचित रात को रोना पड़े पर कल सुबह फिर आएगी। एक दिन फिर से हंसी के दिन आएंगे, एक दिन फिर से खुशहाली के दिन आएंगे, एक दिन फिर से तरक्की के दिन आएंगे, एक दिन फिर से हमारे आसपास का माहौल अच्छा हो जाएगा, हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, हम सब एक दूसरे से मुलाकात कर सकेंगे, फिर से खुदा में जश्न मनाएंगे, फिर से हम खुदा के घर में इबादत करने के लिए जमा हो सकेंगे और फिर से खुदा उनके नाम की तमजीद एक बड़ी जमात में कर सकेंगे। लेकिन अभी वो वक्त आने में शायद थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक एक काम याद रखना, पहले के दिनों को याद करो और खुदा में मजबूत बनो। खुदा में मजबूत बनोगे तो तुम इन परिस्थितियों का मुकाबला कर लोगे। इस दुख के बड़े झमेले में स्थिर रह सकोगे और तुम स्थिर रहोगे तो तुमको कोई अपनी जिंदगी में परेशान नहीं कर सकेगा। एक और आयत पे आपको लेके चलना चाहता हूँ। इब्रानियों उसका 10वां बाब और उसकी 35वीं आयत है। इब्रानियों उसका 10वां बाब और उसकी 35वीं आयत है। वहां पता क्या लिखा हुआ है? वहां ऐसा लिखा हुआ है, सो अपनी दिलेरी को हाथ से ना जाने दो। इसका मतलब दिलेरी कहाँ है? दिलेरी कहीं और नहीं है, दिलेरी मेरे हाथों में ही है। दिलेरी मेरे हाथों में रखी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में, लोग कहते हैं हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में है। उन बातों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, उस डिटेल में नहीं आना चाहता हूँ, पर इस वक्त आपसे कह रहा हूँ उसी तौर से अपनी दिलेरी कहाँ है? हमारी दिलेरी हमारे हाथ में। जब हमारी मुट्ठी ऐसे बन जाती है और हम कहते हैं आओ हम मुकाबला कर लेंगे, तो हम क्या दिखाई पड़ रहे हैं? हम मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। कह रहा है अपनी दिलेरी को हाथ से ना जाने दो, हाथ से ना जाने दो। दाऊद ने भी यही किया। एक दिन दाऊद बड़े शिकंजे में था, बहुत परेशान था, बड़े शिकंजे में था और तरह तरह की चीजें उसको परेशान कर रही थी और वो अपनी जिंदगी में बहुत निराश हो गया था और सब चीजें उसको मुकाबला करने के लिए कुछ उसको समझ में नहीं आता क्या करे। और दाऊद जब बड़े शिकंजे में था तब पता क्या हुआ? तब लिखा हुआ है कि दाऊद ने अपने पुराने दिनों को याद किया। दाऊद ने खुदा में अपने आप को मजबूत किया और अपने पुराने दिनों को याद करने लगा कि जब कोई शेर, जब कोई भेड़िया मेरी भेड़ को ले जाता था तो मैं कैसे दौड़ के जाता था और जबड़े से चीर के अपने भेड़ को बाहर निकाल लाता था। उन पुराने दिनों को याद किया तो दाऊद को एकदम से एनकरेजमेंट मिला और उसने खुदा में अपने आप को मजबूत किया और फिर से वो अपनी जिंदगी में उन चीजों पर जयवंत हो सका। वही खुदा आपके साथ है। आप भी जयवंत हो जाते हैं तो अपनी दिलेरी को हाथ से मत जाने दीजिए, अपनी दिलेरी को हाथ से मत जाने दीजिए। अपने अंदर के आनंद को खोने मत दीजिए, अपने मन का आनंद खोने मत दीजिए, अपने अंदर के हियाव को टूटने मत दीजिए, बिखरने मत दीजिए। आसपास के लोग कुछ भी कह रहे हो, पिछले संडे भी मैंने ये बात कही थी और आज फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, whose report will you believe? Your newspaper is saying something, TV news is saying something, समाचार कुछ और कह रहा है, लेकिन मैं आपको देना मांगता हूँ, whose report will you believe? Whose report will you believe? कल इसी शैमरोन के फाटक पर ऐसा होगा। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हुआ। वो खुदा आपके साथ है। अपनी दिलेरी को हाथ से मत जाने दो, और जब तुम दिलेरी को हाथ से नहीं जाने दोगे तो खुदा तुम्हारी जिंदगी बड़ा काम करेगा। और दाऊद ने भी यही काम किया कि दाऊद ने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। उसने उन दिनों को याद किया कि कैसे मैं अपनी भेड़ को उसके जबड़े से चीर कर निकाल कर ले आता था। जब आप इन चीजों को याद करेंगे, पहले के दिनों को याद करेंगे, उसका करम दम भर का है, लेकिन उसका फजल उम्र भर का है। वो आपको संभालने में सक्षम है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है? आपको इम्यूनिटी बूस्टर मैंने कई दिए हैं। सबसे पहली बात, आपको ये स्थिर रहना है। दुख के बड़े झमेले में
जब आपकी जिंदगी के पैर लड़खड़ा रहे हैं, आपकी गाड़ी लड़खड़ा रही है, आपका बिजनेस लड़खड़ा रहा है, आपका घर लड़खड़ा रहा है, आपका ईमान लड़खड़ा रहा है, तो इस सबसे पहला काम क्या करो? इन सब चीजों को स्थिर करो, स्थिर करो, हिलने मत दो। नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं ठीक कर है, मैं ओवरकम कर जाऊंगा, मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मुझे जयवंत करेगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे संभाल लेगा। अपने आप को स्थिर करो, उम्मीद उसी से रखो, उम्मीद उसी से रखो और खुदावंत से लिपटे रहो। और नहीं के लिए इतना, पर एक काम करो, दिलेरी को हाथ से मत जाने दो, दिलेरी को हाथ से मत जाने दो। और दाऊद ने पहला शमूएल उसके 30वें अध्याय और उसके 6ठे पद में लिखा हुआ है, और दाऊद ने अपने आप को खुदा में मजबूत किया, खुदा में मजबूत किया। दाऊद ने अपने आप को खुदा में मजबूत किया। तो मैं आपको कहने मांगता हूं, आप सोच रहे होंगे भैया ये दाऊद के लिए लिखा है तो मैं क्या करूं? मैं आपको बताता हूं आप क्या करो। मैं आपको बताता हूं, दूसरा इतिहास 15वां बाब उसकी 7वीं आयत पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है, तुम मजबूत बनो, तुम मजबूत बनो। आपने बहुत सारी चीजों को मजबूती दी है, आप दूसरों को बहुत नसीहत देते रहते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है आपको मजबूत बनना है, क्योंकि आपके पाँव जो लड़खड़ा रहे हैं, आपका टखना जो कांपा रहा है, आपका बिजनेस जो लड़खड़ा रहा है, आपका घर जो लड़खड़ा रहा है, आपकी चीजें जो लड़खड़ा रही है, आपका ईमान जो लड़खड़ा रहा है, उसको मजबूत बनाओ। पहले के दिनों को याद करो, पहले के दिनों को याद करो। इन दुख के दिनों को मत देखो, इन दुख के दिनों को मत देखो, पर उन दिनों को याद करो कि खुदा ने मुझे कैसे कैसे संभाला है। जंगल में था, चारों तरफ भीड़ घेरे हुए है और बड़ी भूख लग रही है, उसने क्या किया? 5 रोटी और 2 मछली से खिला दिया। याद करो, याद करो, जब एक कुप्पी में जरा सा तेल और मटके में जरा सा आटा बचा है, उसने क्या किया? उसने आपको खिलाया, काल भर तक खिलाया, काल भर तक खिलाया। आटा खत्म नहीं हुआ, कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा, आज भी आपकी चीजें खत्म नहीं होंगी, आज भी आपकी चीजें खत्म नहीं होंगी, आज भी मटके का आटा खत्म नहीं होगा। अगर से ईमान आपका खुदा पर है, अगर से आप खुदा में मजबूत बने हुए हैं, आपका ईमान आज भी डगमगाया नहीं है, तो मैं यकीन दिलाना मांगता हूँ आपका मटके का आटा खत्म नहीं होगा, कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा। बस इतना करो, खुदा में अपने आप को मजबूत करो, खुदा में अपने आप को मजबूत करो। और नहीं कि इतना, पर एक और जगह पर आपको लेके चलना चाहता हूँ, और वो आयत जो आपको मिलेगी प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय है, 3रा अध्याय और उसका 10वां पद है। प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद है। और 10वां पद पे गौर करेंगे तो पता हुआ क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा लूंगा। धीरज के वचन को थामा है, तो इसलिए खुदावन क्या कह रहा है? कह रहा है आजमाइश के वक्त मैं तेरी हिफाजत करूंगा, आजमाइश के वक्त मैं तेरी हिफाजत करूंगा। ये हमारी आजमाइश का वक्त है कि जब हम घरों में है, जो हमारा विश्वास बहुत डगमगा रहा है, ये हमारी परीक्षा है और मुझे और आपको इससे पार उतरना है। तो कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन आने वाली सुबह एक नया पैगाम लेकर आ रही है, एक नया पैगाम लेकर आ रही है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट बी डिस्करेज, जस्ट लुक इनटू द कीप लुकिंग टू गॉड। खुदा की ओर देखते रहिए, खुदा की ओर ताकते रहिए, उससे उम्मीद रखिए और उसी से आस रखिए। खुदा में अपने आप को मजबूत करिए, खूब दुआ करिए, वचन पढ़िए, फेलोशिप रखिए, तरह तरह के काम करिए और खुदा में अपने आप को मजबूत रखिए। निराशा को अपने पास फटकने मत दीजिए। जब निराशा आए तो लिखा हुआ है, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर, निराशा में भी आशा रखकर उस देश को चला गया जिसके बारे में जानता भी नहीं था, पर फिर उसने ये काम कर डाला। वो खुदा आपके साथ है, वो खुदा हम सबके साथ है, वो खुदा इस परिवार के साथ है, वो खुदा इस बिजनेसमैन के साथ है, वो खुदा आपके साथ है। आपकी जिंदगी भी खत्म नहीं हुई है, आपकी जिंदगी भी खत्म नहीं हुई। कदाचित रात को रोना पड़ रहा है, आज हमारे हालात ऐसे हैं कि शायद आंसू निकल रहे हैं, शायद रोना पड़ रहा है, लेकिन एक आने वाली सुबह भी है, बहुत जल्दी सुबह आने वाली है और वो मुझे आपको बरकत देगी। इसलिए कह रहा है आजमाइश के वक्त मैं तेरी हिफाजत करूंगा। The book of Revelation chapter 3 verse 10 says like this। उसने यही कहा है 3रा अध्याय और उसके 10वें पद में, मैं यही बात बता रहा हूँ। उसने यही कहा है कि वो खुदा आपकी और मेरी जिंदगी में बड़े काम कर सकता है, बड़े काम कर सकता है, क्योंकि वो अच्छा खुदा है। एक आखिरी बात बताकर खत्म कर रहा हूँ और फिर आपके लिए दुआ करूंगा। बहुत फेमस आयत है ये, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत डर रहे हैं, परेशान हैं, अपनी जिंदगी में टूट गए हैं, बिखर गए हैं, अपनी जिंदगी में तमाम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। अगर ऐसे हालात में है तो खुदा आपकी और मेरी जिंदगी में बड़े काम कर सकता है, बड़े काम कर सकता है। आखिरी याद सुनिएगा, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 यशाया उसका 41वां अध्याय 41 चैप्टर में से निकालेंगे और उसका 10वां पद। बहुत दफा आपने सुना है, बहुत दफा आपने पढ़ा है। इसका पहला शब्द ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जब मैंने इस शब्द को पढ़ा मेरा दिल खुशी से भर गया, मेरा दिल खुशी से भर गया। पता क्या लिखा हुआ है? पहली बात लिखी हुई मत डर,
मत डर। आप डरे हुए हैं, आप कांप रहे हैं, आप परेशान हैं, आपको बड़ा डर लग रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको आसपास का माहौल आपको बड़ा, आप जिससे आप बड़े टेंस होते जा रहे हैं। सबसे पहले मत डर, मत डर। क्यों ना डरूं मैं? क्यों ना डरूं मैं? ऐसी क्या चीज जिससे मैं निडर बन जाऊं? मैं आपको बता रहा हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर दे रहा हूं आपको। ये क्या है? आगे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। वाह, मैं तेरे संग हूं। कौन हमारे संग है? आसमान का खुदा हमारे साथ है। आसमान का खुदा हमारे संग है। कौन हमारे साथ है? आसमान का खुदा हमारे साथ है। वो साधारण नहीं है, वो तारा गणों को नाम लेकर बुलाता है, वो सब कुछ कर सकता है। कह रहा मत डर, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, और इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक। इधर मत ताकिए कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, इधर मत ताकिए वहां क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, इस मोहल्ले में क्या हो रहा है, अस्पताल में क्या हो रहा है, सड़क में क्या हो रहा है, अब मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, पड़ोस के घर में क्या हो रहा है। इन सब चीजों को भूल जाइए, उम्मीद खुदा से रखिए। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और आगे सुनेगा, खूबसूरत वायदा वो कर रहा है। पता क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं तेरा खुदा हूँ और मैं ही तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। अभी तक तू लड़खड़ा रहा था, अब मैं तुझे स्थिर कर दूंगा, कायम कर दूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और आगे कह रहा है, और मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हमारी सहायता और कोई नहीं कर सकता है। इस वक्त बड़े बड़े लोगों के, लीडर्स के, बिजनेसमैन के सोर्स फेल हो गए, अस्पताल में कहीं सोर्स काम नहीं आ रहा है। लेकिन धन्यवाद करता हूँ, मेरे आपके पास एक ऐसा सोर्स है जिसका सोर्स कभी फेल नहीं होता है, और वो कह रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा। When you are helpless, I am there for you. When you are alone, I am there for you. मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। I am your provider, I am your comforter, I am your healer. Just look unto the Lord, keep looking to God. खुदा की ओर देखते रहिए, क्योंकि वो हमारे साथ है, और जब वो हम सबके साथ है तो हमें बरकत देगा। कह रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा, और ना ही इतना, और आगे लिखा हुआ है, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, संभाले रहूंगा। वो मुझे आपको संभाले रहेगा, संभाले रहेगा वो खुदा। बहुत से लोग आज लड़खड़ा गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। वो चाह रहे हैं उन्हें कोई संभालने वाला हो। हाँ, खुदा संभाल लेगा। खुदा हम सबके साथ है। पहले के दिनों को याद करो। इन आसपास जो हो रहा है उन चीजों को ना देखें। दुख में तमाम चीजों को, उन दिनों को याद मत करिए जो आपके इर्द गिर्द इस वक्त हो रहा है, और उन दिनों को याद करिए जो आपके प्रीवियस डेज थे, कि खुदा ने मेरे आपके लिए क्या क्या किया है। दाऊद ने अपने आप को खुदा में मजबूत किया, और यही तो कह रहा है वो, कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रह सकते हो। इस दुख के बड़े झमेले में तुमको स्थिर होने की जरूरत है। और स्थिर में कैसे रहूंगा? स्थिर ऐसे रहोगे कि अपनी दिलेरी को हाथ से मत चलाओ। खुदावंत की आस रखो, इधर उधर मत ताको, खुदा से उम्मीद रखो, खुदा से लिपटे रहो, खुदा से दुआ करते रहो, खुदा के साथ साथ चलो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, अपने आप को खुदा में मजबूत करो, और पहले के दिनों को याद करो कि उसने मेरी जिंदगी में क्या क्या किया है। उन दिनों को याद मत करो जो इस वक्त दुख के हैं, पर पहले के दिनों को याद करो कि खुदा ने मेरे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया है। जब उन दिनों को याद करोगे, अपने आप तुम्हारे अंदर एक खुशी आ जाएगी, अपने आप तुम्हारे अंदर एक आनंद आ जाएगा, अपने आप तुम्हारे अंदर एक चैन आ जाएगा, अपने आप में तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। तुम्हारे अंदर का डिप्रेशन यीशु नाम से खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे अंदर जीवित आशा जागेगी। और आशा मेरी ये है कि मेरा खुदा मेरा बल है, मेरी ढाल है, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे स्थिर करेगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मुझे संभाले रहेगा। और वो मेरी चिंता करता है, क्योंकि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा परमेश्वर है, खुदा आपके साथ है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके घर को बरकत दे, खुदा आपके लोगों को बरकत दे, आपके परिवार के लोगों को बरकत दे, आपकी तमाम चीजों को बरकत दे। लेकिन एक काम आपको करना है, when you are depressed, don't think over it, just look into the Lord. खुदा की ओर ताकिए, खुदा से उम्मीद लगाइए। पहले के दिनों को याद करो कि जंगल में खुदा ने मेरी अगुवाई करी है, मुझे संभाला है, मुझे पैसे दिए हैं, when I was having nothing, वो मेरा प्रोवाइडर बन गया। जब मेरे अंदर कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, वो मेरी आशा बन गया। वो मेरा सब कुछ करने वाला खुदा है, वो आज भी कर सकता है। पहले के दिनों को याद करो तो तुम इस दुख के बड़े झमेले में स्थिर रह सकोगे, और ना ही इतना, और दुखों के बड़े झमेले में ना ही स्थिर रह सकोगे। और साथ ही साथ आसमान का खुदा इस बात को फरमा रहा है, और वो कह रहा है कि उसका कहर तो दम भर का है। अगर बहुत से लोगों का कहना यह है कि खुदा हमसे नाराज है, ये उसका क्रोध भड़का है, मैं आपको मांगता हूँ, अगर क्रोध हो भी
तो उसका कहर ये दम भर का है, पर उसका करम उम्र भर का है, पर उसकी दया अनंत है और वो हमेशा की दया है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह खुशी की नौबत आएगी, सुबह खुशी की नौबत आएगी। खुदा यकीनन ये सारे हालात बदल देगा और एक अच्छी सुबह बहुत जल्दी मेरे आपके लिए आने वाली है। इसलिए खुदा आपको बरकत दे। हम और आप जो इसमें बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या उस बहन से बात कर सकता हूँ, क्या उस परिवार से बात कर सकता हूँ, क्या उस भाई से बात कर सकता हूँ, क्या उस अंकल से कह सकता हूँ, क्या उन दीदी से कह सकता हूँ जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल टूट गए हैं और बिखर गए हैं। तो आपको बताना मांगता हूँ, सिर्फ इतना सा याद करो कि मेरे यीशु ने क्या कुछ नहीं किया है। आइए उसके हुजूर चले, दुआ मांगेंगे और कहेंगे खुदावंद आज मुझे समझ में आ गया है कि तेरा कहर, तेरा क्रोध तो क्षण भर का है, लेकिन तेरी दया अनंत है, तू मुझे संभाल लेगा। तेरी दया अनंत है, तू मुझे संभाल लेगा। और पहले के दिनों को याद करो, जो कुछ हो रहा है इस वक्त उसको याद मत करो, उन चीजों को मत देखो, पहले के दिनों को याद करो। तुम पहले के दिनों को याद करोगे, तुम्हारी आत्मा अपने आप तुम इंकरेज हो जाओगे, अपने आप तुम खुशी से भर जाओगे, अपने आप तुम्हारा दिल खुदा के प्रति धन्यवाद से भर जाएगा कि खुदावन शुक्रिया कि तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। जब उन दिनों को याद करोगे तब ऐसा नहीं पड़ेगा। आइए उसको हुजूर चले। और जो लोग निराश हैं, बीमार हैं, घरों में हैं, उन सबको खुदा छुएगा और बरकत देगा। जो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, उनके लिए खुदा एक नई उम्मीद जगा देगा। जो डरे हुए हैं उनके लिए एक नई आशा का संचार करेगा। आइए उसको हुजूर चले और कुछ यूं कहेंगे, धन्यवाद यीशु मसीह। पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है, पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है। होना अंधेरों का कभी मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है, होना अंधेरों का कभी मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है। मेरी हर एक दुआ को तूने सुना है, मेरी हर एक दुआ को तूने सुना है, नया जीवन मुझे दे दिया है। तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे है मेरे खुदा। तुझसे पाई है जिंदगी की हर एक खुशी, यीशु तेरी बातें जब से इस दिल में बसी। और हर कमजोर कहे मैं हूँ बलवान, हर गरीब कहे मैं हूँ धनवान, उसने है किए अनोखे काम मेरे लिए। और हर कमजोर कहे मैं हूँ बलवान, हर गरीब कहे मैं हूँ धनवान, उसने है किए अनोखे काम मेरे लिए। धन्यवाद सब मिलकर, धन्यवाद अपने अपने घरों पर। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। And now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done. Whatever He has done, just remember it. Just remember and give thanks to the Lord.
Just remember your previous days and your heart will fill with joy. Hallelujah. Thank you Jesus. प्यारे खुदाबंद, हम निहायत दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। प्यारे खुदाबंद, तूने हमें सिखाया कि हम पुराने दिनों को याद करें, अपने पिछले दिनों को याद करें खुदाबंद, जब हम खुशहाल थे, जब नॉर्मल रूटीन पर थे, जब नॉर्मल लाइफ जी रहे थे खुदाबंद, हर पल तूने फजल किया है। आज भी खुदावंद यीशु मसीह में पता चल गया है कि तेरा कहर तो दम भर का है, पर तेरी सदाकत, तेरा फजल हमेशा का है, क्योंकि तू बड़ा खुदा है। इसलिए खुदावंद दुआ करते हैं वो लोग जो डरे हुए हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, जो मुसीबत में हैं, प्रभु उनकी सहायता तेरी ओर से हो पाए। जिनके पास फाइनेंस नहीं है उनके लिए प्रोवाइड कर पाए खुदावंद। जो खुदावंद यीशु में तमाम तकलीफों में, बीमारी में है, आज बीमारी को यीशु नाम से यहीं से कह देता हूँ, यीशु के नाम से बीमारी चली जाए। और वो लोग जो बड़ा डिस्करेज हो गए हैं, जो डरे हुए हैं, प्रभु हम दुआ करते हैं तेरी सामर्थ इसी वक्त उनको छू ले और वो पूरी तौर से तेरी सामर्थ से भर जाए यीशु के नाम से। डर यीशु के नाम से इसी वक्त खत्म हो जाए और उनके अंदर चैन और आराम आ जाए, उनको यकीन हो जाए यहाँ खुदावंद यीशु मसीह तू हमारा खुदा है। इसलिए अपनी दिलेरी को हाथ से ना जाने दे, निराश ना हो, खुदावंद से उम्मीद रखें, खुदा से लिपटे रहें, खुदा में मजबूत बने और खुदा की ही आस रखें और खुदावंद हमारी सहायता करेगा। ये बातें इनको याद रहें ताकि खुदावंद यीशु मसीह ये भी अपनी जिंदगी में जयवंत होने पाए। खुदावंद हम सबकी मदद तेरी ओर से हो, हमारी सहायता कर खुदावंद और बड़ी बरकत दे। सारी बातों को तुझे शुक्रिया कहते हुए अपने आप को तेरे हवाले कर रहे हैं, खानदान के लोगों को, कलीसिया के लोगों को, एक एक परिवार को जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, उन सब को यीशु मसीह तेरे खून में छुपा रहे हैं और कहते हैं बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी स्ट्रॉन्ग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, नेवर बी लैकिंग इन ज़ील बट फिल विद जॉय एंड स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, हैव मर्सी अपॉन देम। प्रभु उन पर दया कर और सब कुछ बदल दे। सारा दर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह की। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट दीजिए और जरूर अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हम तक पहुंचा दीजिए। चंद एक बातें हम आपको बताना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप नहीं केवल उन नियमों का पालन करें जो बताए गए हैं, इसलिए खुद भी सेफ रहें और अपने आसपास के लोगों को भी बहुत बरकत देने पड़े। दूसरी बात, आपके ये वाली सूचना जो हम देने जा रहे हैं ये सिर्फ कानपुर शहर के लिए, कानपुर शहर के लिए है और वो ये है कि आपके घर, आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पर कोई ऐसा फैमिली है जो क्वारंटीन है, तो हमारे पास एक कपल है और मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी जगह है, कोई जरूरतमंद है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, तो हम उस तक खाना पहुँचाएंगे। इसलिए आप हमारी मदद करिए, उसका फ़ोन नंबर तक पहुँचा दीजिए। हमारे पास एक कपल है, वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है और हम तीनों मिलकर इस काम को जाफशानी से कर रहे हैं और कई एक लोगों तक पहुँचाया भी गया है। इसलिए अगर आपके नजरिए में, आपकी नज़र में कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा जन आता है जिसके पास खाने की परेशानी है और वो फैमिली क्वारंटीन है, घर के बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर कोई नहीं आ सकता, तो उनका नाम, उनका एड्रेस हम तक पहुंचा दीजिए, फ़ोन नंबर पहुंचा दीजिए, हम उन तक खाना पहुंचाएंगे। आप सबको हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। ये आपका प्रेम है और आपकी ये दुआएं हैं जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है कि चाहते हैं खुदा का कलाम दुनिया के आखिर पर लग जाए और ये काम आपकी मदद से हो सकता है, आपकी दुआओं से हो सकता है। इसलिए as much as you can share this video, share this message और शेयर करिए और अपने कमेंट्स और अपना जो प्रेयर रिक्वेस्ट है हम तक जरूर पहुंचाइए। हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा का हाथ आपके सर पर हमेशा कायम रहे, खुदा आपके साथ रहे। तो सी यू सून। खुदा आपको बरकत।